सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री रामकृष्ण देव, श्री माँ शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से इस दिव्य सत्संग का हम लोग लाभ ले रहे हैं। प्रश्न आया है, जय ठाकुर महाराज, भगवानना मंत्र जाप કરવામાં रुचि થાય તે માટે मार्गदर्शन आपवा विनंती। भगवान के नाम में मंत्र जाप करने में रुचि हो, इसके लिए मार्गदर्शन देने की विनंती, देने का अनुरोध है। तो मार्गदर्शन किसके लिए चाहिए? मंत्र जाप करने में रुचि चाहिए। अभी इसका मतलब है अभी रुचि नहीं है। तो ये रुचि कैसे आएगी? श्री रामकृष्ण देव कहते थे, रोग ले गई आछे। यही तो रोग है। भगवान के नाम में अरुचि भयंकर रोग हुआ है। हम सबको ये रोग जो है, भव रोग, ये सभी को हुआ है। और इस रोग के पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण ये है कि भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। ये आप लोग, इतने सारे लोग इतने दिनों से ये भागवत पाठ सुन रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य। हमने सोचा था 3-4 दिन के बाद इनका उत्साह ठंडा हो जाएगा, फिर कैसे भी करके 15 दिन में समाप्त करेंगे। पर अद्भुत आप लोग का उत्साह है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हजारों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से एकाध व्यक्ति को ही ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा होती है, ईश्वर का नाम लेने की इच्छा होती है, भागवत का पाठ सुनने की इच्छा होती है। तो यह अपने आप में आश्चर्य है कि इतने दिनों से आप लोग नोट आउट हैं, बहुत बड़ी बात है। परंतु अधिकांश लोगों की समस्या यही है कि भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम सुनना अच्छा नहीं लगता। भगवान का नाम लेने की तो बात ही अलग है। जिस जगह, पवित्र जगह जाने की भी इच्छा नहीं होती। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप 100 लोगों को मैसेज भेज दीजिए कि भाई यहाँ पर बहुत अच्छा भागवत पाठ हो रहा है ऑनलाइन, उसको ज़रूर से सुनना। ऐसा मैसेज दीजिए, देखना कितने लोग उस मैसेज के अनुसार भागवत पाठ देखते हैं। मेरे को लगता है 10% भी नहीं देखेंगे। उसमें भी वो लोग एक आध 5-10 मिनट के लिए देखेंगे, आपके संतोष के लिए। पूरा का पूरा नहीं देखेंगे, नहीं देख सकते, क्योंकि इतना न तो धैर्य है उनके पास और न उनके पास इतना समय है। समय तो सबके पास 24 घंटा रहता ही है, पर उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। भले लॉकडाउन का टाइम हो, जो भी टाइम हो, इसके लिए टाइम नहीं है, बाकी सबके लिए टाइम है। बोले इतनी सारी चैनल है, उसमें क्या ये चैनल लगाया आपने? ये सब बुढ़ापे में देखा जाएगा, रिटायरमेंट के बाद देखा जाएगा, यही आपको बोलेंगे। बहुत कम आपको रिस्पांस मिलेगा। आप करके देखिए एक्सपेरिमेंट। यही बात है। कई लोग आते हैं, श्री रामकृष्ण देव कहे, आपने वचनामृत में पढ़ा होगा, कुछ भक्त लोग आए तो गए वहाँ पर रामकृष्ण देव के पास। तो कुछ लोग जो नौका में आए थे, बोले हम लोग यहाँ नौका में ही हैं, हम लोग नीचे नहीं उतरेंगे, तुम जल्दी जल्दी वापस आओ दर्शन करके। माने उनके किसी भी प्रकार से हिम्मत नहीं होती है कि नाव से उतर करके पवित्र जगह पर जा करके उसका वाइब्रेशन सहन करेंगे, नहीं सहन कर सकते। बहुत फेमस हॉलीवुड के संगीतकार थे, नाम मैं नहीं कहूँगा, आप लोग सब जान जाएंगे। तो उनका बेटा भी बहुत बड़ा संगीतकार निकला। तो पिताजी तो कभी कभी आते थे रामकृष्ण, हमारे मिशन खार के आश्रम में बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ कभी कभी आया करते थे। एक बार उसको भी लेकर के आया, अनिच्छापूर्वक वो आया पिताजी के साथ, उसकी तो इच्छा तो थी नहीं, तो फिर आया। आकर के बाद में जो मंदिर के उसमें वातावरण में जब अंदर घुसा,
तो एकदम कांपने लग गया, वाइब्रेशन सहन नहीं कर पाया। शायद शराब पी करके आया हो, जो कुछ भी हुआ होगा, और शराब पीता होगा, जो भी होगा, पर वो सुना है हमने, तो देखा तो नहीं है, हमने ऐसा सुना कि फिर वो भागा वहाँ से, नहीं रह पाया। ऐसा कई आप लोगों को भी एक्सपीरियंस होगा। आप जब आश्रम आते होंगे तो आपके मित्र वगैरह बोलते होंगे, आपने कहा होगा मित्रों को भी आश्रम जाना, बोले आएंगे आएंगे आएंगे, बोले समय नहीं है। और यदि आपके साथ भी होंगे तो बोलना फिर तुम दर्शन करके आ जाओ, मैं स्कूटर में बैठा हूँ और मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आप लोग आ जाइए। वो गाड़ी से नहीं नीचे उतरेंगे, नहीं सहन कर सकते। तो इसलिए यही तो रोग है, भगवान का कथा सुनने का इच्छा नहीं होता है, उसको सहन नहीं कर पाते हैं, यही तो भव रोग है। तो इसलिए बहुत यही समस्या है। श्री रामकृष्ण देव गीत गाया करते थे, बहुत सुंदर बंगाली गीत। एक ही विकार शंकरी, कृपा चरण तरी पेले धन्वंतरी। और अंतिम वाक्य है, अंतिम लाइन, रोगे बाची की ना बाची, तन्ना में अरुचि दिवा शबरी। कितना भयंकर रोग कि तुम्हारा नाम लेने में ही मुझे अरुचि हो गई। तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे नाम लेने में ही जब अरुचि हो गई तब तो बहुत समस्या विकट हो गई। यदि थोड़ा सा भी इच्छा रही भगवान का नाम लेने की, थोड़ा सा भी भगवान का नाम ले लिया तो बेड़ा पार हो गया। तो ये तन्ना में अरुचि, ये अरुचि जो है, ये भगवान के नाम लेने में रुचि, ध्यान करने में अरुचि, सत्संग में अरुचि, ये स्वाभाविक है। पहली बात ये मान लेना, यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है, भगवान का नाम अच्छा लगता है, मंत्र जाप करने में आनंद आता है, ध्यान करने में आनंद आता है, तो आप एक्सेप्शन हैं, आप अपवाद हैं। अधिकांश लोगों को वो सहन नहीं कर सकते और उसमें अरुचि होती है। यही तो रोग लगा है। और ये जो रोग है उसका इलाज क्या है? रोग तो लगा ही हुआ है, इलाज क्या है? पित्त का रोगी है, उसका रोग क्या है कि उसको सब कुछ कड़वा लगता है। इलाज क्या है? मिश्री उसको बार बार खिलाना पड़ेगा। खिलाने जाएंगे, बोले नहीं मिश्री नहीं खाऊंगा, क्योंकि मिश्री भी उसको कड़वी लगती है। हमको मिश्री मीठी लगती है, पर वो पित्त के रोगी को मिश्री कड़वी लगती है। भगवान का नाम भी कड़वा लगता है। पर ये रोग का दूर करने का क्या उपाय है? डॉक्टर बोलता है कैसे भी करके मिश्री खिलाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से ये जो रोग लगा हुआ है, भगवान के नाम में अरुचि का रोग, उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है, मन लगे कि न लगे, इच्छा हो कि न हो, जबरदस्ती भगवान का नाम लेना पड़ेगा। जबरदस्ती ध्यान नहीं किया जा सकता, वो ठीक नहीं है। जब का आपका मन बहुत विचलित हुआ हो, हताश हो, निराश हो या चंचल हो बहुत ज़्यादा, उस समय ध्यान नहीं करना चाहिए। पर भगवान का नाम सभी अवस्था में लिया जा सकता है और सभी लोग ले सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में। सूची असूची की कोई बात नहीं, अशौच नाम की वस्तु नहीं है भगवान के नाम के लिए। बाह्य पूजा करना हो तो स्नान करना पड़ेगा, कपड़ा बदलना पड़ेगा, सब कुछ है। बाह्य पूजा करनी हो तो मन में भगवान का नाम लेना है, उसके लिए सूची असूची की कोई बात नहीं। कहीं भी ट्रैवलिंग करते समय, कोई भी काम करते समय आप मन में जप कर सकते हैं, मन में मंत्र भगवान का नाम ले सकते हैं। इसमें सूची असूची की नहीं, कोई बात नहीं। परमार्थ प्रसंग में स्वामी विरजानंद जी महाराज बोलते हैं, इतना अधपतित, इतना पापी, इतना दुर्मति इस जगत में कोई नहीं है जो भगवान का नाम लेने के योग्य न हो। कितना भी पापी हो, कितना भी पाप किया हो, कितना भी दुर्मति हो, कितना भी अधपतन उसका हो गया, भगवान का नाम लेने का अधिकारी है वो। भगवान के नाम लेने का अधिकारी है। और ये भगवान का नाम लेना ही सब कुछ जला के खाक कर देगा। स्वामी ब्रह्मानंद जी रामकृष्ण देव कहते हैं कि एक गोडाउन में, रुई का गोडाउन है, उसमें यदि थोड़ा चिंगारी डालो
तो कितनी देर लगेगी उसको भस्म होने में? 1 मिनट। और बड़ा गोडाउन हो रुई का और उसमें यदि चिंगारी डाली तो कितनी मिनट लगेगी? 1 मिनट। समय उतना ही लगेगा, चाहे छोटा गोडाउन हो चाहे बड़ा गोडाउन, रुई का गोडाउन। ये जितने भी पाप हैं, हजारों पाप भी भस्मीभूत करने की क्षमता भगवान के नाम में है। वो तो कहानी हमने पहले कही थी, नारद मुनि की कहानी। नारद मुनि जा रहे थे जंगल में से और अचानक एक डाकू आया और एकदम से बोला मैं तुमको मार डालूंगा। बोले क्यों? बोले मेरा काम ही है सबके पास से लूटना और मार डालना। अरे बोले मैं तो मुनि हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, पर तू ये बता कि तू ये धंधा क्यों करता है, ऐसा खराब धंधा करता है, मालूम है कितना पाप तुझे लगता है? इतना खराब धंधा करता है, सबको मार डालता है तू, ये मर्डर करता है तू, मर्डर, यू आर ए मर्डरर, मर्डरर है तू। इसका कितना पाप लगता है तुझे मालूम है? क्यों ऐसा सब करता है? बोले मैं अपने बीवी बच्चों के लिए करता हूँ, उनको जाकर के जितना भी आता है मैं उनको दे देता हूँ, उनकी आजीविका तो मुझे चलानी पड़ेगी तो उनको मैं दे देता हूँ। अच्छा तू जो लाता है जितनी लूटने की वस्तु वो सब तू घर में दे देता है? बोले हाँ सब मैं घर में दे देता हूँ, पत्नी को, बच्चों को। अच्छा एक बार जाके पूछ तो, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे बांध दे, वृक्ष से बांध दे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तू पूछ क्या कि ये जितना भी तुम लूटता है उसका तो वो लोग भागीदार बनते हैं। ये जो पाप तेरा हो रहा है, लूटने का, लूट करने का, मर्डर करने का, खून करने का, ये सब का वो लोग भागी बनेंगे कि नहीं? पूछ क्या। जाके घर में गया, बोला अच्छा तुम लोग को पता है मैं रोज़ इतनी अच्छी अच्छी वस्तु लाता हूँ, कैसे कमाता? बोले हमको क्या पता, पति का कर्तव्य है कमाना, तो आप कब पैसा लाते हैं, हमको क्या करना है उससे? बोले मैं मर्डरर हूँ, मैं लुटेरा हूँ, सबका लूट करके लाता। हैं लूटते हो तुम, मर्डर करते हो? छी छी छी, ऐसा काम करते हो? अच्छा मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जो भी मैं पाप कर रहा हूँ, ये बात अच्छी वस्तु लाता हूँ उसमें तो आप लोग सहभागी बनते हैं, इसमें भी आप लोग पार्टनर बनोगे ना? ये जितना पाप होगा उसमें भी आपका भाग तो होगा ना? बोले हम क्यों तुम्हारा भाग ले? अरे वाह रे वाह, पाप करो तुम और भाग हम लेंगे। उसकी दृष्टि खुल गई। हैं इन लोग के लिए मैं दिन रात पाप इकट्ठा कर रहा था, इतने स्वार्थी लोग। तुरंत आया, पैर में पड़ा नारद मुनि के, मुनि मेरी आंखें खुल गई, मैं सोच रहा था ये मेरे पाप के भागी बनेंगे, कोई पाप का भागी बनने के लिए सब पाप मुझे ही सहन करना, पाप की सज़ा मुझे ही सहन करनी पड़ेगी। तब नारद मुनि ने कहा तू अब ये धंधा छोड़, साधना में लग जा, मैं तुझे भगवान का नाम देता हूँ, नाम रट ले, तेरे हजारों हजारों जन्मों के हजारों हजारों लाखों पाप, करोड़ों पाप सब जल के भस्म हो जाएंगे। भगवान के नाम में ऐसी ताकत है, तो तू भगवान का नाम का जप कर ले। और सच में वो उसको नाम दिया राम मंत्र। अब सारी जिंदगी वो उल्टा काम किया था, तो राम के बदले मरा 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 जप करने लग गया। ये मरा मरा जप करते 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 ध्यान में मग्न हो गया। बहुत दीर्घ समय जब हुआ, इतना दीर्घ हुआ, उसकी जटा में वलकल आ गए। वलकल मतलब वो दीमक लग गई, इतना समय हो गया। और फिर उसके बाद आकाशवाणी हुई, उठो उठो मुनि उठो, आप अभी आपका साक्षात्कार हो गया है। आकाशवाणी हुई, तब उसने देखा कोई नहीं है आसपास। मुनि हैं? मैं लुटेरा, मैं मुनि हो गया? बोले हाँ, अब तुम वाल्मीकि मुनि के नाम से जाने जाओगे। ये वाल्मीकि मुनि की कथा है, आप लोगों ने सबने सुनी है। तो उल्टा मंत्र जाप करने से भी एक लुटेरा डाकू वाल्मीकि हो सकता है। ये कथा के माध्यम से ये है कि हमने पिछले 2 दिनों से भी मंत्र जाप का क्या महत्व है, ये भी हमने इसके बारे में विस्तार से कहा है। तो इसलिए मन लगे या न लगे, हमें भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार होगा। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, ये शुरुआत के लोगों के 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जिनकी अभी आध्यात्मिक साधना शुरू नहीं हुई, पहले से उनको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता है, इस प्रकार के संस्कार हैं।
तो ये उनके लिए है। फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी मति हो गई, इनको आध्यात्मिक जीवन में बहुत आनंद भी आया, फिर उन्होंने मंत्र दीक्षा भी ले ली, सब कुछ चल रहा है, परंतु एक समय ऐसा आया कि अचानक उनके मन में एक बहुत ड्राइनेस आ गई, ईश्वर पर से विश्वास उठ गया और बहुत प्रकार के मन में समस्या आने लगी, बहुत प्रकार के विचार आने लगे, भगवान का नाम एकदम कड़वा लगने लग गया। ऐसी स्टेज ये है रिएक्शंस टू साधना, ये सबको एक इस वजह से पास होना पड़ता है। एक बार गिरीश चंद्र घोष, जिसके बारे में श्री रामकृष्ण कहते हैं उसकी 16.25 आना भक्ति है, 16.25 आना श्रद्धा है, विश्वास है। विश्वास मतलब गिरीश घोष के समान विश्वास किसी का नहीं हो सकता श्री रामकृष्ण में। उन्होंने ही पहले श्री रामकृष्ण को अवतार के रूप में प्रचार प्रसार शुरू किया, तो ड्रामेटिस्ट थे, कवि थे, नाटककार थे, उन्होंने शुरू किया प्रचार करना। यही गिरीश चंद्र घोष एक ऐसी स्थिति आई, उनको ईश्वर में से श्रद्धा उठ गई, कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो बहुत व्याकुल हो गए और जा कर के रामकृष्ण मिशन के सन्यासी के पास गए। तब उन्होंने ये कहा कि तुम चिंता मत करो, ये जो हमारे मन का स्वभाव है वो तरंगाकार है, तरंग आती है, ऊपर जाती, नीचे जाती, ऊपर जाती, नीचे जाती, ये तरंग का मन कभी सीधा नहीं रहता है, तो कभी ऊपर उठता है फिर नीचे जाता है। अभी जैसे समुद्र की वेव आती है, जितनी जोर से आती है उतनी जोर से पीछे जाती है, जितनी जोर से पीछे जाती है इतनी जोर से वापस आती है। उसी प्रकार से अभी तुम्हारे मन की में जो एक वेव है अश्रद्धा की, अविश्वास की, वो आई है। अब देखना अभी दूसरी वेव आएगी इसके कुछ समय बाद, जो इससे भी ज़्यादा बड़ी वेव होगी, वो होगी विश्वास की वेव। इससे भी ज़्यादा तुमको विश्वास हो जाएगा। और ये बातें सुनकर के उसी समय उनका विश्वास वापस आ गया गिरीश चंद्र घोष का। बोले अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आया और मेरा सब कुछ, मेरी शंका दूर हो गई। तो इस प्रकार से ये बीच बीच में ऐसी स्थिति आती है, तब उस समय हमें डरना नहीं है, परंतु जब अच्छा नहीं लगता है फिर भी चालू रखना है। हमारे रामकृष्ण मिशन के बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी माँ शारदा के शिष्य, जिन्होंने माँ का जीवन पढ़ा है, उनको मालूम है, स्वामी शांतानंद जी महाराज माँ के शिष्य थे। ये बहुत बड़े जापक थे, दिन रात मंत्र का जाप करते थे। बेलू मठ में स्वामी विवेकानंद का मंदिर है, उसके सामने जो बिल्डिंग है उसमें वो रहते थे। उनका दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, एक बार उनका आशीर्वाद मिला था। तो ये हमेशा जप किया करते थे। एक बार किसी एक साधक ने उनके सामने आकर के सब समस्या रखी, बहुत उनकी खराब मनस्थिति बहुत खराब थी, कई समस्याएं थी, मनस्थिति बहुत खराब थी, सब मन की स्थिति का वर्णन किया। महाराज ने शांत चित्त से, बहुत ही सुंदर, उनका चेहरा भी बालक के समान था, अत्यंत सरल थे, सब उन्होंने सुना। फिर उन्होंने एक ही बात कही, जॉब छाड़ ले क्यों, जॉब क्यों छोड़ दिया? अब उन्होंने तो ये कहा नहीं था कि मैंने मंत्र जाप छोड़ दिया, उन्होंने तो केवल अपनी जो मनस्थिति थी, खराब थी, कितने दिन से वो थे, वही बताया था। पर महाराज जी वो जब मनस्थिति बताई, वो समझ गए समस्या कहाँ हुई है। समस्या हुई है मंत्र जाप करना बंद किया, उसके कारण ये सब हुआ है। उसको तो समझ में नहीं आया, उसको ऐसा लगा कि मेरी इतनी सारी समस्या में कहाँ मैंने उनको पता ही नहीं लगा कि मैंने मंत्र जप करना बंद किया। कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, इतनी सारी समस्या आएगी मन में, तब कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर उसने देखा हाँ बात तो सच है, मैंने बहुत दिनों से मंत्र जाप छोड़ दिया है। महाराज ने कहा मंत्र जाप छाड़ ले क्यों मंत्र जाप छोड़ दिया? तब उसने कहा मेरी गलती हो गई, और फिर उसने मंत्र जाप फिर से शुरू किया, और फिर वो समस्या में से बाहर आए। तो तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, जो धन छोड़ा जूठन छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? बहुत सुंदर भजन है। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया।
तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? भले मनस्थिति जब खराब है उसी समय दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है, उसी समय तो ज़्यादा ज़रूरत है। हम सबसे पहले यही काम करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जहाँ कोई समस्या आई, जहाँ विपत्ति आई, जहाँ कुछ हुआ, तो सबसे पहला काम है उस विपत्ति में हम लोग इतने लिपट जाते हैं, उस समस्या का सामना करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं, इतनी हताश निराश हो जाते हैं, असली काम जो करने का वो हम नहीं करते, भूल जाते हैं, भगवान का नाम लेने का काम छोड़ देते हैं। तो जो रोग है उसकी दवाई है भगवान का नाम। रोग क्या है? भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता। दवाई क्या है? भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेते लेते रोग दूर होगा, तब ये भगवान का नाम फिर अच्छा लगेगा। तो बीच में ऐसी स्थिति आ गई तो हर एक साधक को इस प्रकार से स्टेज से कभी कभी जाना पड़ता है। स्वामी तुरायानंद जी महाराज बोलते हैं, ऐसी मेरी भी एक स्थिति हो गई जहाँ ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में मुझे शंका हुई। एक युवक ने कहा था अपनी समस्या वीरेश्वर जी महाराज को। उन्होंने कहा, देखो ये सबके स्टेज में आता है, वो अपने आप निकल जाएगा। हरि महाराज को भी आया था, तुरायानंद जी महाराज को भी स्थिति कभी आई थी, तो डायरेक्ट डिसाइपल थे श्री रामकृष्ण के, तो हम लोग किस खेती मूल्य, पर वो निकल जाएगा, लगे रहना पड़ेगा। तो और बनत बनत बनी जाई, अंका तारे बंका तारे तारे सुजन सुचाई, तो और बनत बनत जाई, हरि से लागी रहो रे भाई, तो और बनत बनत जाई। मीराबाई का भजन है, बहुत सुंदर। और मीराबाई का दूसरा भजन है, मेरो मन राम ही राम रटे, राम नाम लेत कोटिक पाप कटे रे, जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। तो इस प्रकार से ये सब भजन को सुनने से, सत्संग करने से, जैसा बताया गिरीश चंद्र घोष, इतनी स्थिति खराब हो गई, गए एक साधु के पास, तो उनको दवाई मिल गई। वो जो मैंने बताया दूसरा एक सन्यासी, एक साधक जो शांतानंद जी महाराज पास गए, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कहाँ गलती कहाँ हुई है, डायग्नोसिस कर लिया। एक बार डायग्नोसिस हो गया रोग का, उसके बाद में औषधि मिल जाती है। डायग्नोसिस कर लिया तुरंत। डायग्नोसिस क्या किया कि जितना है तुम्हारी मन की इतनी निम्न स्थिति हो गई है, उसका कारण है मंत्र का जाप छोड़ दिया है। वो मंत्र का जाप शुरू करो, धीरे धीरे करके फिर से स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए यह जो प्रश्न किया गया है कि ભગવાનના મંત્ર જાપ કરવામાં રુચિ થાય તે માટે માર્ગદર્શન કરવા વિનંતી, तो इसमें यही है कि हमको लगे रहना पड़ेगा। मन लगे या न लगे, मंत्र जाप करने का प्रयत्न करना पड़ेगा। यदि आपने मंत्र दीक्षा ले ली है, ऐसा लगता है कि मंत्र जाप ले लिया, जिसमें प्रश्न से ऐसा लगता है, तो गुरु के मंत्र पर बहुत श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि एक महान, हम लोग बहुत ही भाग्यवान हैं जो हमको मंत्र मिल गया। कल मैंने कहानी बताई थी, उसको हम लोग 9 सेर बैगुन का ही भाग उसका देंगे, उतनी कीमत, तो फिर उसी प्रकार का हमें फल मिलेगा। पर मेरो मन राम पायो जी, मैंने राम रतन धन पायो, कल बात कही, हमको इतना महान एक मंत्र मिल गया है, और उस मंत्र जाप करने से माँ शारदा देवी कहती है जीवन की सभी समस्याओं का द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ is to take the name of the Lord of Sri Ram Krishna in silence। जीवन की सभी समस्याओं का सरलतम उपाय और सर्वश्रेष्ठ उपाय है ईश्वर के नाम का जप करना। तो इसको याद रखते हुए, मन लगे न लगे, हम लोग मंत्र जाप करते जाएंगे। एक स्थिति आएगी, ऐसी आएगी जब भगवान के नाम में बड़ा आनंद मिलेगा, तब फिर उसके बाद में यह हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा। ये जो पहले का थोड़ा सा पीरियड है, उसको हमें संभालना पड़ेगा और ईश्वर के शरणागत हम हो जाएं। ईश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु तुम्हारा नाम लेने की भी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तुम्हारा नाम जो लेने का भी इच्छा नहीं हो रही है, तो यह जो रोग लगा है, ये रोग में से तुम ही हमको बचाओ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और साथ साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। तो अवश्य हम लोग इस आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।